हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे समरी लेसन नंबर 3 नहीं बल्कि लेसन नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के इंग्लिश गुरु एनी मॉम सर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज के रेनबो पार्ट थर्ड, रेनबो पार्ट 2 लेसन नंबर थर्ड पोएम्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। छात्रों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आपके जितने सिलेबस होंगे उसमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उनमें से अबाउट द 15 क्वेश्चंस may be asked in the section of the poems. So, छात्रों, आपके पास एक क्वेश्चंस है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। यदि आप मेरे पीछे वीडियोस देखे होंगे, यदि आपने लाइब्रेरी समरी पोएम्स को पढ़ा होगा, तो आप बड़ी आसानी से इन 4 ऑप्शन में से किसी एक सही ऑप्शन को चुनकर आप अपने क्वेश्चंस को सही बना लेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पे क्लास 12th, क्लास 9, 10th के इंग्लिश के सभी फंक्शन जैसे ग्रामर्स, जैसे कि लिटरेचर में प्रोज, पोएट्री या स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उन सारे तथ्यों पर बातें होंगी और आपको एक अच्छा प्रिपरेशन कराया जाएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। ये जो कविता है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में है जॉन डन, ऑप्शन नंबर बी में है जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर सी में है W.H. ऑडेन और ऑप्शन नंबर डी में है वाल्ट व्हिटमैन। छात्र, आपके पास 20 सेकंड है, आप इसे बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, W.H. ऑडेन। द लीव्स आर फॉलिंग, जैसा कि कहा गया लेसन में ही है, द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। कैसे? स्लो, वेरी फास्ट, या फिर स्लोली या फिर नन। तो छात्रों, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, वेरी फास्ट, यानी कि जो पत्तियां हैं वो बहुत तेजी से गिर रही हैं। W.H. ऑडेन वाज बोर्न इन, सवाल ये है कि W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ था? तो W.H. ऑडेन का जन्म जो है कब हुआ था, किस ईस्वी में हुई थी, ये चीज करना है। तो आपके पास है ए नंबर ऑप्शन 1905, बी नंबर 1906, सी नंबर 1907 और डी नंबर 1908। तो छात्र बताएं क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1907 होगा। उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, W.H. ऑडेन वाज डाइड इन। ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1974, ऑप्शन नंबर डी 1975। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा कि W.H. ऑडेन वाज डाइड इन 1973, जैसा कि मैंने लाइव में पहले पढ़ा चुका हूँ। W.H. ऑडेन सेटल्ड इन अमेरिका इन, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो कवि है W.H. ऑडेन, पहले वो इंग्लैंड में रहते हैं और बाद में वो अमेरिका में सेटल्ड होते हैं। तो ये कब सेटल्ड होते हैं, इनका ईस्वी क्या होता है? तो ये इनका जो टाइमिंग होता है वो है 1939। 1939 में वो इंग्लैंड को छोड़कर वो अमेरिका में जाके सेटल्ड हो जाते हैं। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, W.H. ऑडेन won Pulitzer Prize इन W.H. ऑडेन को पोएट्री में एक पुलिट्जर प्राइज मिलता है, वो आखिर कब मिला था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1946, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1949।
छात्रों आप इसमें से अपने आंसर को चुनते रहें, हम बाद में कराते हैं, तब तक हम आपके क्वेश्चंस को फुलफिल करते हैं। When did Auden get citizenship? Get citizenship in America? Option number A 1946, option number B 1947, option number C 1948, option number D 1949. Question number 8. Who has composed the Age of Anxiety? Who has composed the Age of Anxiety? Option number A Walt Whitman, option number B W.H. Auden, option number C John Donne, और D Nunn. Question number 9. Human life is no better than. Human life is no better than. Option number A death, option number B life, C journey, D none. And question number last 10. चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है W.H. Auden ओन द पुलिट्जर प्राइज इन, उनको कब पुलिट्जर प्राइज मिला था? छात्रों यदि आपने पहले पढ़ा हो तो 1948 में मिला था। मैंने पहले ही कहा था कि 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन ही सही होगा, उसको आपको टिक करना होगा। एग्जाम्स में भी आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शंस को देखकर ही उनमें से किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा और जो आपके OMR दिए जाएंगे उसको पूरा भरेंगे ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड ऑर्डन गेट द सिटीजनशिप इन अमेरिका? अमेरिका में W.H. ऑर्डन को कब सिटीजनशिप मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए 1946 में। फिर है हु हैज कंपोज्ड द एज ऑफ एनेक्सिटी? द एज ऑफ एनेक्सिटी क्या है? दिस इज ए वॉल्यूम्स ऑफ द पोएम्स ऑफ W.H. ऑर्डन। ये W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई एक कविता की संग्रह है, जिसे किसने लिखा था? W.H. ऑर्डन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन। ह्यूमन लाइफ यानी मानव का जीवन उतना बेहतर नहीं है जितना कि डेथ है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डेथ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए हम लोग आगे और सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ये चल रहा है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। छात्रों आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं और इस हमारे वीडियोस को पूरा देखें, कॉपी का भी प्रयोग करें, कॉपी कलम से लिख के कॉपी पे भी आप याद कर सकते हैं। आपके हर लेसन्स को पूरा कराया जाएगा ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि the dash has become dumb. The dash has become dumb to see the leafless tree. To see the leafless
ऑप्शन नंबर ए कॉक, ऑप्शन नंबर बी नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर डी पैरट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी स्पैरो, डी स्पैरो। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे हम लोग। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेज, waterfall could blaze the travelers option number A white, option number B red, C yellow, D grey। क्वेश्चन नंबर 12 डैश persons are travelers, young, old, intelligent, clever। आइए छात्रों को देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। बिन पत्तियों के पेड़ों को देखकर कौन गुम हो जाती है, कौन गूंगी हो जाती है? तो इस कविता में जो है कॉक मुर्गी के बारे में कहा नहीं गया है, नाइटिंगेल बुलबुल, पैरट्स और स्पैरोस। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स को, यात्रियों को कौन ब्लेस करता है? तो ये व्हाइट वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 12 डैश पर्सन आर ट्रैवलर्स। कौन लोग हैं जो ट्रैवलर्स हैं, जो यात्राएं कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं? तो ये कौन है? यॉन्ग है। तो छात्रों ये आपके 12 क्वेश्चंस हो गए। छात्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोस से जुड़े रहें और आप अपनी तैयारियों को करते रहें। आपके 12th के जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसकी बेहतर तैयारी कराई जा रही है और आप इसके जरिए आप अपने इस लॉकडाउन के समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। धन्यवाद।